आसान है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो हम लोग जो है अभी तक भगवत गीता में परिचय देखा, है ना। एक बार फिर से हम ब्रशअप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है, नहीं तो भूल जाते हैं, कई दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, है ना। तो अभी तक हमने परिचय देखा भगवत गीता के। अच्छा, कोई बता सकता है भगवत गीता में हमें कुल कितने अध्याय हैं? भगवत गीता में टोटल कितने चैप्टर हैं? सर सर 18। 18 अध्याय हैं। बहुत बढ़िया। और पर्व कितने हैं? सर पर्व भी 18 है। 18। और ये भगवत गीता कौन से पर्व से लिया गया है? सर भीष्म पर्व विष्णु पर्व। वेरी गुड, वेरी नाइस। और इसमें टोटल कितने श्लोक हैं? 700। 700। 700। वेरी गुड। पहला अध्याय हमने देखा, तो पहले अध्याय का क्या नाम है? ये अर्जुन एक्चुअली आपके विषाद सिलेबस में नहीं है। हाँ जी, अर्जुन अर्जुन विषाद अर्जुन योग। विषाद योग। वेरी गुड, अर्जुन विषाद योग। यहाँ पे ऐसे कोई है जिनको 18 अध्याय याद है? 18 का 18 अध्याय? सौरभ, लावी, निष्ठा, नीतू। अच्छा ठीक है, 3 लोग को याद है। नीतू जी आप बताइए, 18 अध्याय का नाम आप बताइए, कौन कौन से सर अध्याय है? सर मुझे याद है बट मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ ना, खाना बना रही थी साथ साथ। ठीक, ठीक है, ठीक है। सौरभ जी बताइए, कौन कौन सा अर्जुन है? विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज्य राज्य योग। एक काम करो, वीडियो ऑन करके बताओ आप बाकी के। जी सर, राज योग। उसके बाद सर है 11th नंबर है सर विश्व स्वरूप योग। 10 नंबर है सर, 10 नंबर को सब भूल रहा। उसके बाद सर 12 नंबर है सर भक्ति योग। 13 नंबर है सर क्षेत्रज्ञ योग। 14 नंबर है सर 14 नंबर सर गुण त्रय योग। 15 नंबर है सर 15 नंबर है सर 15 से इसके बाद भूल रहा सर, याद है सर पूरा। पुरुषोत्तम योग। कहीं कहीं आप अच्छे पुरुषोत्तम से नहीं योग। बोले हैं आप कुछ। ठीक है। जी सर, थोड़ा 10 नंबर 9वां सब क्या भूल है? गया। राज विद्या राज गुह्य योग। ठीक है, कई जगह पे आपने स्टे किए हैं, उसको याद कर लीजिएगा। अच्छे से याद नहीं है। 15वां पुरुषोत्तम योग है। मैं फिर से पूछूंगा किसी और दिन, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो हाँ जी, कोई बात। तो हमने 12वां अध्याय देखा। 12वें अध्याय का नाम था भक्ति योग, ठीक है। फिर हमने 14वां अध्याय देखा। 14वें अध्याय का नाम था गुणत्रय विभाग योग, जिसमें हमने सत्य रज तम के विशेषताओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में जाना, है ना। सत्य रज तम के। और फिर भगवत प्राप्ति के उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण को जाना था हमने। उसमें प्रकृति पुरुष के जगत की उत्पत्ति के बारे में हमने देखा, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। यहाँ पे भी हमने सतरजतम की विशेषताओं के बारे में जाना था, किसके अकॉर्डिंग? आहार यज्ञ तप दान के अकॉर्डिंग समझा था कि 3 3 प्रकार की। ठीक है। और फिर आज हम लोग 16वां अध्याय है हमें पढ़ना। 16वां अध्याय हम लोग देखेंगे दैवासुर संपत्ति विभाग योग। ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे? आसुरी संपदा, फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन जानेंगे। फिर आसुरी संपदाओं के लक्षण और उनके अधोगति के कथन को जानेंगे। शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा। ये है सिलेबस 16वें अध्याय का। जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे
तो और चीजें क्या होगी, क्लियर हो जाएगी कि क्या कह रहा है। आसुरी संपदा, दैवीय संपदा के बारे में जानेंगे कि क्या है। इससे भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। 26 जो है, 26 सद्गुणों द्वारा दैवीय संपदाओं की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, आपको पता है ये भगवत गीता एक अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता जयंती मनाई जाती है ना, पता होगा सबको। और ये ग्रंथ जो है युद्ध के मैदान में कहा गया। ये अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का, भगवान के बीच का संवाद है। आपको पता है कि ये अर्जुन सखा भी हैं भगवान के, और जब तक उन्होंने इनको ज्ञान स्टार्ट नहीं किया तब तक ही उनके सखा ही थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनको ज्ञान मिला भगवान से, तब उनको समझ में आता है। तो फिर इनमें विराट रूप के दर्शन दिखाते हैं भगवान उनको। इसमें विश्व रूप दर्शन योग हमें यहाँ पे पढ़ना भी है। सर जयंती भी बनाई ठीक जाती है, है इनकी? सर पहली बार सुनता सर मैं। क्या? जयंती भी बनाई जाती है सर? हाँ जी, जयंती भी, गीता जयंती मनती है। ठीक है, और ये ऐसा एक ग्रंथ है जो भगवान के श्री मुख से प्रकट हुआ है, उनके मुख से श्लोक निकले हुए हैं, इसलिए इसकी महिमा जो है और ज्यादा है। और ये अपने देश में नहीं, पश्चिमी के देशों में भी इसकी बहुत जो है महत्व है। आपको पता ही होगा, कई आजकल कई ऐसे जो हैं संस्थाएं जो हैं बाहर भी बहुत एक्टिव है, विदेशों में, है ना। चलिए, तो आज मैं स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप मुझे कोई बताइएगा स्क्रीन शो हो रहा है क्या? इस और ये जो है, आप ऐसा इसको समझिए, क्या हो गया, ये जो क्या है, ये सभी जो जो हम सभी उपनिषद क्या है, उनके गाय कहते हैं इनको, और उनको दूहने वाला क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। और हम लोग क्या है, बछड़े हैं, दूध पीते हैं उन, इसलिए इस तरह से कहा जाता है। तो आज हम 16वें अध्याय पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है यूजीसी नेट के, जिसका नाम है दैवासुर संपत्ति विभाग योग। सत्रहवां अध्याय, ये है 16वां अध्याय। दिख रहा है सबको, स्क्रीन पर दिख रहा है सबको? मनुष्य जाति में मूलतः पता है दो प्रवृत्ति के मनुष्य पाए जाते हैं। हर एक इंसान के अंदर क्या है, राम और रावण बसते हैं। दैवी और आसुरी, दो तरह के मूल प्रकृति होते हैं मनुष्य के, होते हैं ना, नहीं होते? कहाँ चला गया? होते हैं सर। वैसे होते तो हैं सर। मनुष्य बहुत सारी भिन्नता रहती है, जैसे कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमीर है, गरीब है। अगर मनुष्य दैवीय प्रवृत्ति का है तो वह संस्कारी होगा, और वो असुरी होगा तो संस्कारी नहीं रहेगा, असुरी प्रवृत्ति वाला रहेगा वो। 16वां अध्याय, जो अच्छा बोलेगा, सबके कल्याण की बात करेगा, वो क्या है, दैवीय गुण है उसमें। अगर व्यक्ति वही आसुरी प्रवृत्ति का होगा तो उसमें क्या होगी, तामसिक होगा, होगा ना। राजसी प्रवृत्ति की होगी तो वह सबकी निंदा करेगा, अहंकार में रहेगा। समझे क्या?
स्वार्थी रहेगा। दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। है ना? देखो कई बार क्या होता है कि हम, एक प्रश्न आता है कि क्या हम रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण तीनों को अपने स्वयं के भीतर के अनुभव कर सकते हैं? तो बिल्कुल। हमारी जो सात्विकता कैसे स्थिर हो, तामसिक व्यक्ति में भी कुछ अच्छाइयां, और हर एक इंसान के अंदर तीनों चीजें विद्यमान होती है। बताया था ना पहले भी हमने, गुणत्रय विभाग। वो प्रवृत्तियां चेंज होते रहती है। मन में अगर किसी तरह का द्वेष, उद्विग्न उत्पन्न रहता है तो राजसिक प्रवृत्ति। किसी के बारे, निंदा के बारे में सोचते हैं, कटु वचन, किसी का बुरा भला गाली गलौज कोई करता है तो तामसिक प्रवृत्ति का होता है, तमस भरा हुआ रहता है। अगर कोई किसी के बारे में अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, तो वो क्या, उसके अंदर सात्विक प्रवृत्ति। 14 अध्याय आज हम पढ़ेंगे, इसका नाम है दैवीय संपत्ति विभाग योग। पहला अध्याय दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन प्रेजेंट दिख रहा है ना? श्री जी सर। भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग अवस्थिति दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपस् आर्जवम। कह रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभयम मतलब भय का सर्वथा अभाव होना। एक भय होता है, डर किसी के अंदर, ठीक है? डर भी दो तरह के होते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक। भय के भी प्रकार, ठीक है? तो अभयम पहला जो गुण बता रहे हैं भगवान इसमें, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञानम योग अवस्थिति ही। बोले भगवान भय का सर्वथा अभाव, ये गुणों के बारे में बता रहे हैं। जो सात्विक गुण किसी के अंदर आता है तो क्या रहेगा? भय का सर्वथा अभाव रहेगा। अंतःकरण सत्व संशुद्ध ज्ञान, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि रहेगी। अंतःकरण में क्या आता है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये चीजें हमारे अंतःकरण कहलाते हैं। तो उसमें शुद्धि होना। ज्ञान के लिए योग में दृढ़ जो है स्थिति को पाना। एक होता है ना कि निश्चय कर लिए हम, किसी चीज को पाने के लिए निश्चय हो जाना, ठीक है? तो ज्ञान योग अवस्थिति, योग में अवस्थित रहने के लिए दृढ़ निश्चय होना। सात्विक दान, दानस दमश्च यज्ञश्च, दान, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर मन वाणी में सरलता आना, ये कहलाता है, ठीक है? और इसमें भगवान जो है इस अध्याय में आरंभिक 3 श्लोकों में, अभी ये तो पहला श्लोक है, आगे वाले दो श्लोक में 26 गुण बताए हैं सात्विक व्यक्ति के। ये सात्विक के गुण है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में आ सकता है, कूट में दे देगा गुण, ठीक है? तो सबसे पहला हमने क्या बताया? अभय, ठीक है? जो डरता नहीं है, अभय रहता है, उसको न किसी से, आजकल लोग छिपकली से डर जाते हैं, ऊंचाई से डर जाते हैं, पानी में जाने से डर जाते हैं, वो बिल्कुल निर्भय। नेक्स्ट आने वाले श्लोक में सत्व संशुद्धि, दूसरा क्या है? अंतःकरण। सत्व संशुद्धि में आता है अंतःकरण, ठीक है? अंतःकरण की पवित्रता भगवान को पाने के लिए आवश्यक होता है। भगवान को किसी को पाना है ना, तो अपने मन को, अंतःकरण को कह लीजिए, मन बुद्धि अहंकार सबको शुद्ध रखना पड़ेगा आपको, तब जाके आप ईश्वर को पा सकते हैं। योग अवस्थिति, योग में स्थित रहना, अवस्थित रहना, मन को स्थिर रखना, एक जगह टिका कर रखना, भटकाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? और दान भी चौथा बता दिया। दान चौथा गुण क्या बता दिया? दान
सात्विक दान होना चाहिए, राजसिक या तामसिक नहीं, निष्काम भाव से आप दान करो। ठीक है। कई बार हम लोग सेवा भी करते हैं ना, तो दिखाने के लिए करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। निष्काम भाव, फोटो खिंचाने के लिए या कुछ करने के लिए, ये सबसे भी दूर रहना चाहिए। लेकिन देखो कई बार इसके पॉजिटिव मायने भी रहते हैं कि भाई लोग भी उस चीजों से थोड़ा मोटिवेट हो कि नहीं, समाज में बातें फैलनी चाहिए। तो आपका जब मोटिव अगर पॉजिटिव है तो ओके, आप किसी को फोटो खींच के प्रेरित करना चाहते हैं देन ओके। आज आजकल की परिस्थिति में जरूरी हो जाता है कई बार, है ना, किसी को मोटिवेट करना। ठीक है, आगे श्लोक में पढ़ते हैं। स्वाध्याय भी होना चाहिए, यज्ञ, ये सारे गुण हैं सात्विक। ठीक है। ये बड़ा फास्ट। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम हीर चापलम। क्या अहिंसा, ये अलग अगला गुण बता रहा है। अहिंसा, सत्य, क्रोध, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना। ठीक है। चुगली नहीं करना, प्राणियों पे क्या करना, दया करना। भूतेस्व लोलुप्तवम, लोलुप नहीं होना। एक एक करके समझाता हूँ, सब का मतलब सांसारिक विषयों में ना ललचाना, लोलुप्त। मार्दवम, कोमल, अंतःकरण की कोमलता। अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, ये सारे गुण जो है। हीर चापलम, चपलता का अभाव होना, है ना। हीर का मतलब लज्जा होता है ना, ही मतलब लज्जा। तो इस सब का अभाव रहना, ये हमारे सात्विक गुण कहे जाते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्या हमने बताया, एक एक करके समझ लीजिए श्लोक को। ये बड़ा तेज से मूव कर रहा है आगे। एक, क्या हो रहा है, कर्सर इतना फास्ट मूव कर रहा है आगे पीछे में। याद कर लेना, अहिंसा, सत्य, त्याग, लिख लेना ये सब का श्लोक, ये सब गुण है। भले श्लोक ना भी याद करो तो चल जाता है, लेकिन इसके मतलब पता होना चाहिए। त्याग, शांतिर, अपैसनम। ठीक है, जो निंदा या चुगली करना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, ये सब अपैस। दया, ठीक है, दया करना। लोलुप्तवम, लालसा का भाव। कई बार किसी की गाड़ी हमने देखी, पर लालच आ जाता है, तो लोलुप्तवम नहीं होना। मार्दवम मतलब कोमलता। हीर मतलब लज्जा, चापलम, तेज, क्षमा। धृति, धृति मतलब धैर्य होता है, आगे वाले श्लोक में देखो। तेज, क्षमा, धृति, शौचम, द्रोहो, नातिमानिता, भवन्ति संपदन दैवी दैवीम विजातस्य भारत। अगला गुण बता दिया तीसरे में। स्टार्टिंग के जो तीन है ना, ये सारे गुण बताए गए, वो तीनों याद कर लीजिएगा। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, एवं किसी में भी शत्रु का भाव ना होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब क्या है हे अर्जुन, ये दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। याद रख लेना, ये तीनों याद करना है आपको, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है।
चौथा श्लोक। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानन चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। अब बता रहा है असुरी संपदा क्या होता है ना, असुरी संपदा क्या। अभी हमने क्या दैवीय संपदा देख ली हमने ना, पहले के 3 दैवीय संपदा के बारे में बता रहा है, वो सारे आपको याद होने चाहिए। अब आसुरी के बारे में बता रहा है। दंभ, दंभ करना, घमंड करना, अभिमानश्च, क्रोध करना। देखो ये क्या है, हम लोग क्रोध करते, ये क्या है, आसुरी संपदाएं हैं। कठोर होना, कठोरता का होना, अविवेक का होना, ये सब क्या है, अज्ञान मतलब अविवेक होना, ज्ञान का नहीं, ये सारे ही असुरी संपदा, जो असुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। ठीक है, दंभ, घमंड, अभिमान तथा क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सभी आसुरी संपदा। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मासु च संपदन दैवीं भिजातोष्मि पांडव। एक दैवी संपदा से मुक्त हुए आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, इसीलिए हे अर्जुन तो शोक मत कर, बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ये जो दैवी संपदा है मुक्त होने के लिए है। जिनको जो दैवीय संपदा है, जिनके पास है, जिनको दया है, क्षमा है, धृति है, शौच है, अद्रोह अनाम, इसके बाद लोलुपता है, जितने भी हमने, वीर है, अहिंसा है, सत्य, त्याग, ये जितने भी जो दैवीय संपदाएं, ये मुक्ति के मार्ग बताए गए। जो इनको, जो जिनके पास ऐसी संपदाएं रहेंगी वो मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य। लेकिन जिनको दंभ है, अभिमान है, कि क्रोध आता है, कठोरता है, ऐसे जो आसुरी संपदाएं जो मनुष्य हैं वो बांधने के लिए माने जाते, वो मुक्त नहीं होते, वो जरा मरण के बंधन में, योनियों में भटकते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। भगवान बोल रहे हैं कि तेरे अंदर दैवीय संपदा के गुण पाए गए हैं, अर्जुन के अंदर ये बता दिए, इसीलिए तू शोक मत कर, तू मोक्ष को ही प्राप्त करेगा। समझ गए? इसीलिए जो तेरा कर्म है वो तो करना है, अभी युद्ध है वो तो युद्ध करना है, अपने क्षत्रिय धर्म को निभा। ठीक है, तू ऑलरेडी मुक्त होने वाला है, मोक्ष को प्राप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो गुण बताए गए हैं 2600 गुण, वो सारे तुम्हारे अंदर हैं। ठीक है, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च देवो दैवो विसतरः प्रोक्त आसुरन पार्थ में शृणु। अब कह रहे हैं कि इस लोक में 2 तरह की प्राणियों की सृष्टि है। हे अर्जुन, इस लोक में 2 भूत सर्गो, ये जो इस लोक है, भूत लोक में 2 तरह के प्राणियों की सृष्टि मानी गई है। एक क्या, एक तो जो दैवीय शक्ति वाले हैं, दैवीय प्रकृति वाले हैं, और दूसरा क्या, आसुरी प्रकृति वाले हैं। उनमें दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब दैवीय के बारे में तो हमने समझ लिया ना क्या क्या है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य संप्रदाय को विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। अब किसके बारे में बताएंगे भगवान? अब बताएंगे आसुरी संप्रदाय के बारे, आसुरी जो गुण है। हमने अभी तक दैवीय गुण के बारे में जाना, अब आसुरी गुण के बारे में समझो। प्रवृत्त्यै च निवृत्त्यै च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अब कह रहे हैं कि जो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य हैं, उनमें, मनुष्य में प्रवृत्त होना चाहिए, किससे निवृत्त होना चाहिए, इनके बारे, इनको नहीं जानते। उनमें न तो बाह्य शुद्धि
न श्रेष्ठ आचरण, न सत्य पालन ही होता है। कह रहे हैं कि तो आसुरी स्वभाव वाले जो मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दोनों ही नहीं जानते। कौन? आसुरी जो जिनका, जिस मनुष्य का स्वभाव आसुरी वाला रहता है, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों के बारे में ही नहीं जानते। ठीक है, कि कब क्या करना है, क्या बोलना है, कब क्या करना चाहिए, किससे कैसे बातें करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों में न आचार होता है, न विचार होता है, न वाणी में सत्य होता है। ठीक है, वो बाहर भीतर नहीं से, इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न बाहर शुद्धि रहेगी, न बाहर अंतर शुद्धि रहेगी, न श्रेष्ठ आचरण है, न सत्य भाषण ही है। ठीक है, ये बता रहे हैं। ये किनके बारे में है? आसुरी के बारे में हम जान रहे हैं, है ना। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतन किमन्यत् काम हेतुकम। वे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं ना, वो मूढ़ होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। ये जो है ईश्वर कुछ नहीं होता, वो नास्तिक रहते हैं। आसुरी वाले वो ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक रहते हैं। वो कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं है, ये जो सृष्टि की रचना हुई है ना, वो सिर्फ स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। इस तरह के विचार रखते हैं। इसीलिए केवल काम ही इसका कारण है, इसके बाद और कुछ कारण नहीं है। ये कौन, किसका सोच है? आसुरी प्रवृत्ति वाले का सोच है। एतान दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं ना, ये जो स्त्री और पुरुष से ही इस सृष्टि की रचना हुई है, इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है, इस तरह की जो मिथ्या ज्ञान का जो अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, भ्रष्ट हो गई है, वे सब क्या है? अपरोपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वो जगत के नाश करते हैं, परोपकार की बात नहीं करते, उल्टी बातें करते हैं, है ना। युद्ध की बातें करते हैं, झगड़े की बात करते हैं, सिर्फ नश्वर की बात करते हैं। ठीक है, काममाश्रित्य दुष्पूरन् दंभ काममाश्रित्य दुष्पूरन् दंभ मान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। थोड़ा थोड़ा अन्वय करके तोड़ोगे ना, बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों का ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों का धारण करके संसार में विचरण करते हैं, घूमते हैं। अभिमान रहेगा, दंभ रहेगा, अरे मैं ही बलशाली। रावण को देख लो, कोई नहीं हरा सकता। हिरण्यकश्यप को देख, ये सब क्या थे? अभिमानी थे, दंभ थे, मद से युक्त मनुष्य थे, आसुरी संपदा से युक्त थे पूरी तरह से। ठीक है, मिथ्या ज्ञान, कोई उसको हरा नहीं सकता। इस तरह के जो ज्ञान जिनके पास रहता है, ऐसे जो भ्रष्ट आचरण वाले होते हैं, वो इस तरह से संसार में विचरण करते रहे। ठीक है, तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं ना, वो सब क्या है? आसुरी प्रवृत्ति वाले।
ये जो क्या आसुरी संपदा के बारे में। चिंताम परिमेयांच प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एता वदति निश्चिताः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। उनको लगता है कि ये जो हम भोग रहे हैं, विलासिताओं में रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, उनको लगता है यही सुख है, इसके अलावा उसी में घिरे रहते हैं, उन्हीं के माया के जाल में फंसे रहते हैं। ठीक है। मृत्यु पर्यंत होने वाले असंख्य चिंताओं को आश्रय लेने वाले, विषय भोगों में ही लगे रहने वाले, उनको लगता है कि यही सुख है, इसी को भोग लेते हैं। ठीक है। कल किसने देखा? चारवाक सिद्धांत जानते होंगे ना, आप लोग पढ़े होंगे ना, खाओ पियो मौज करो वाले। हाँ सर। पढ़े होंगे आप। ये जो नास्तिक दर्शन है, हाँ, ये नास्तिक सब दर्शन चावार का। का है, जो बृहस्पति उनके गुरु हैं, तो हाँ उन्होंने जी, चार बहुत बढ़िया। तत्वों को मिला करके लिया है। जैसे हम पान बस खाते हैं ना, चूना सुपारी और पान का पत्ता आता है, वो चारों को तब तक नहीं मिलाते हैं तब तक उसका लाल रंग नहीं होता है। उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्या किया है चावार्क में। वो तो एक साइंटिस्ट का ही रूप था सर। तो और इस तरह से ये सब क्या है, चारों आसुरी संपदाओं से उतरते हैं कि अरे आज सुख भोग लो, कल किसने देखा। आस यार कर्सर बड़ा। आशा पास आशापाशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ति कामभोगार्थम् अनन्यायेनार्थसंचयान्। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्रायण होकर विषय भोगों के लिए अनन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। इस तरह के जो मनुष्य होते हैं ना, काम क्रोध के परायण, मतलब परायण होना, किसी के समर्पित होना। तो ऐसे लोग बड़ा क्रोध रहते हैं, बहुत क्रोधित रहेंगे, काम वासनाओं में लिप्त रहेंगे, किसी भी को भी नुकसान पहुंचाकर अन्याय पूर्वक धन आदि को ग्रहण करेंगे, अर्जित करेंगे, ऐसी चेष्टा रखते हैं वो। अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए लेके जा रहा है तो उसको लूटनेंगे, उसको अगर मारना भी पड़े, हत्या भी करना पड़े, तो भी वो चूकेंगे नहीं, एक बार संकोच नहीं करेंगे, किसी तरह से उसको लूट लेंगे। ठीक है। इस जीवन में हम जितनी भी अधिक आशाएं आकांक्षाएं रखते हैं ना, उतनी ही ज्यादा पाप करते हैं। इसलिए संयमी होना, संतोषी होना बहुत जरूरी है। तो जितनी अधिक आकांक्षाएं होंगी, उतने अधिक धन की आवश्यकताएं होंगी, और अधिक धन की आशा में कुछ भी गलत कर बैठते हैं। ठीक है। इस तरह से अति अति नहीं होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति नहीं। जानते हैं पैसों की आवश्यकता है, लेकिन इतनी नहीं कि आप अपने खुद के नजर में गिर जाएं, कुछ गलत कर बैठे, इतना भी नहीं होना। इतना भी पैसे इकट्ठे करके क्या फायदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इदमद्य मया लब्धम् इम इदमद्य मया लब्धम् इम प्राप्स्यसे मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वो सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास इतना धन है, फिर भी यह हो जाएगा। इस तरह की सोच। कुछ कुछ श्लोक आप स्किप कर सकते हैं, वैसे ही ये चीजें आपको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा ना, डिटेल में ये सबसे प्रश्न आपको नहीं आएगा। यू कैन स्किप इट एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप वैसे तो आप पढ़ सकते हैं समझने के दृष्टिकोण। असौ मया हतः शत्रुर्
हर्निष्यसि चापरानपि ईश्वरो हमहं भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान एवं सुखी हूँ। ये सब किसके विचार हैं? ये कैसा, कौन सोचता है इस तरह से? आसुरी लोग, प्रवृत्ति के लोग सोचते हैं। उन्हीं के बारे में बता रहा। आढ़्यो भिजनमावानस्मि कोनयोस्ति सदृशो मया यक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्यजाना विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अब आगे बता रहे हैं कि मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और भोग विश्व में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते। इस तरह से जो सोचते हैं ना, जो कि मैं ही हूं, मैं ही बहुत बड़ा हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही बड़ा कुटुंब वाला हूं, मैं बड़ा धनी हूं, मैं दान करता हूं, यज्ञ करूंगा, आमोद प्रमाद करूंगा। इस तरह से जो अज्ञान से मोहित पुरुष हैं, चित्त उनका भ्रमित रहता है, ऐसे फंसे हुए लोग, विषयों जाल में फंसे हुए लोग, आसुरी लोग, वो कहां? अपवित्र नरक में गिरते हैं। ठीक है, वो स्वर्ग को नहीं भोगते, वो नरक को भोगते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही, ये सारे हम आसुरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंड से शास्त्र विहित यज्ञ करते, यजन करते। अगर वो यज्ञ भी करते हैं ना, तो शास्त्र के से नहीं करते, शास्त्र विधि से रहित करते हैं, पाखंडी रहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, साधुओं का वेश धारण करके पाखंडी आजकल बहुत घूम रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी पहचानने की आवश्यकता है हम लोग को। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपर देहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध के परायण, क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। कह रहे हैं कि ये जो मद में चूर रहते हैं, घमंडी जो लोग होते हैं, कामनाओं में रहते हैं, तो दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं और मेरे दूसरों को गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। अब वो भगवान से भी द्वेष करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य से द्वेष करेंगे, वो भगवान से भी द्वेष करते हैं, भगवान को भी नहीं मानते। तान द्विषितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले, क्रूर वाले, संसार में महा नीच
अपवित्र मनुष्य को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। इस तरह के जो मनुष्य होते हैं ना, इस तरह से जो पाप करने वाले, क्रूर नर धर्मों में भी रहने वाले, उनको मैं बार बार नरक के योनियों में ही, आसुरी योनियों में ही धकेलता हूँ, उसमें ही डालता हूँ। वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, वो जरा मरण के बंधनों में ही भटकते रहते हैं। सिर्फ मनुष्य नहीं, मनुष्य तो फिर भी एक उच्च मनुष्य जन्म, कहते हैं ना कि ये जो मनुष्य जन्म है ना, बड़ा संयोग से मिलता है, इतना आसान नहीं है। तो कीट पतंगे, कीड़े मकोड़ों में भटकते रहते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, मनुष्य में भी नहीं आते। मनुष्य में तो फिर भी जो अच्छे कर्म किए रहते हैं वो मनुष्य जन्म लेते हैं, और फिर अपने कर्म को बदलने के लिए बहुत अच्छा है, मनुष्य जन्म लेते हैं अपने कर्मों को जो भोगने के लिए। अच्छा, ये आप, क्योंकि देखो जानवरों में क्या है, बुद्धि नहीं है, लेकिन इंसान में बुद्धि है। अपने कर्म को बदल सकता है इंसान अपने कर्मों से, समझ रहे हैं? अपने भाग्य को बदल सकता है इंसान अपने कर्मों से। इसलिए कहते हैं ना, मनुष्य जो है अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे अर्जुन, कौन्तेय, कौन्तेय का मतलब क्या होता है? अर्जुन, कुंती के पुत्र मतलब अर्जुन, कौन्तेय, ठीक है। तो हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको प्राप्त न होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों में प्राप्त होते, वो मुझको प्राप्त नहीं होते। जो आसुरी होते हैं ना, वो भगवान को नहीं प्राप्त होते, भागवत को नहीं प्राप्त होते, वो सिर्फ जन्म जन्म के बंधनों में भटकते रहते हैं, कीड़े मकोड़ों में भटकते रहते हैं आसुरी वाले। फिर उसमें भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीन चीज बताई गई हैं। क्या? काम, क्रोध और लोभ। ये तीन चीज जो हैं आपको नरक में के द्वार पे ले जाने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन चीज, तीन प्रकार के जो है नरक के द्वार, आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं मनुष्य को। अतएव इन तीनों को त्याग देने चाहिए। जो दैवीय शक्ति वाले होते हैं, दैवीय गुण वाले होते हैं, उनमें ये तीनों चीज नहीं होता। काम नहीं होता, क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता, ठीक है। सात्विक प्रवृत्ति वाले के अंदर ये तीन चीजें नहीं होती। जिसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है उसी के अंदर काम, क्रोध और लोभ होते हैं, जो अधोगति को जाते हैं, ठीक है, नरक को भोगते हैं। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारै स्त्रीभिर्नरः आचार्यत्यत्मानः श्रेयस्ततो याति परांगतिम। कह रहे हैं एते, हे अर्जुन, फिर वैसे ही कौन्ते मतलब अर्जुन के लिए आया है। हे अर्जुन, हे कुंती नंदन, इस नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, इस तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष जो है अपने कल्याण का जो आचरण करेगा, वो क्या होगा? परम गति को प्राप्त होता है और मुझे ही प्राप्त होता है, ठीक है। जो मुझे प्राप्त करेगा वो परम गति को प्राप्त करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा। कह रहा है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम। जो पुरुष
शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न ही परम गति को और न ही सुख भोगने वाला होता है। ठीक है, तो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करेगा ना, यूं कहे तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होंगे, उनको सिद्धि नहीं मिलेगी, नहीं परम गति को प्राप्त होंगे और न ही वो सुख को प्राप्त होंगे। तस्मात् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्ष्यसि। कह रहे हैं कि अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने के योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य करने चाहिए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र का ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म कर। और यही आपको मतलब कह रहा है, विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने समझाया, भगवान ने अर्जुन को समझाया कि देखिए ये जो दैवीय है, आसुरी संपत्ति और दैवीय संपत्ति के बारे में बताया, उनके गुण के बारे में बताया और बोला कि आपके अंदर दैवीय गुण है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। जिनके अंदर दैवीय गुण होते हैं ना, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वो जरा मरण के बंधन में नहीं बनते। इसीलिए आप कर्म कीजिए, ठीक है, उस कर्म से मत विमुक्त होइए। और जो आसुरी संपदा के बारे में, गुण के बारे में बताया कि वो फिर बंधनों में ही बंधे रहते हैं, वो मुझे नहीं प्राप्त होते, वो भागवत को नहीं प्राप्त होते, परम गति को प्राप्त नहीं होते। अगर तू मुझे पाना चाहता है तो अपने को कर्म कर, बस। ठीक है, तो इस तरह से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और उनके गुणों के बारे में बताया। उनको समझे कि अगर आप ये हत्या कर भी रहे हो ना, ये आप ये मत सोचो कि आपके अंदर असुरी गुण है। इस तरह से उन्होंने बोला, आपको अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, जिनके आप ऑलरेडी आपके अंदर दैवीय गुण विद्यमान है, आप मोक्ष को प्राप्त होगे। इसलिए इतना मत सोचो और शास्त्र विधि से कर्म करो। ठीक है सर, ये शास्त्र विधि नियत कर्म, ये नियत कर्म समझ नहीं आया। शास्त्र विधि से क्या? नियत कर्म, शास्त्र विधि से नियत कर्म है, क्योंकि शास्त्रों में तो 4-5 प्रकार के कर्म होते हैं सर ना, तो इसमें नियत कर्म है। देखो, शास्त्र विधि कर्म से यहाँ तात्पर्य ये है कि आपका जो धर्म है, धर्म आपका क्या, आपका क्षत्रिय धर्म है। अभी यहाँ पे धर्म की स्थापना के लिए आपको युद्ध करना है, तो युद्ध कीजिए, यही है शास्त्र, यही शास्त्र कह रहा है। आपके अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। आप ये मत सोचो, पहले अध्याय में तो इसलिए तो अर्जुन विषाद योग जब चल रहा था तो अर्जुन के अंदर बहुत विषाद उत्पन्न हुआ कि जो हम इसकी हत्या करेंगे, हमारा कुल जो है नष्ट होगा, कुल की जो महिलाएं हैं उन वो अधोगति को प्राप्त होंगे। वो इस तरह से अर्जुन, पहले अध्याय में सिर्फ अर्जुन बोल रहे हैं, उन्होंने सब कुछ बोला और उनको समझाने के लिए फिर जो है भगवान श्री कृष्ण कहेंगे ऐसा आप मत सोचो, आप अधोगति को प्राप्त होगे, आप परम गति को प्राप्त होगे, आपको ये गुण है और आप ये जो कर्म है आपके, इसलिए तो 4 वर्ण के बारे में भी बताया गया है इसमें। क्षत्रिय धर्म क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है, ब्राह्मण क्या करता है। तो आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म का पालन करो, ये शास्त्र कह रहा है। अपने नियत कर्म करो। आप ये मत सोचो कि सामने वाला हमारे सगा संबंधी है, इसको तो मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, और ये जो आप जो सोच रहे हैं ये ऑलरेडी मृत्यु को प्राप्त है। आप तो एक निमित्त मात्र हो। ठीक है,
तो शरीर मरता, आत्माएं नहीं मरती। शरीर क्या है, जो वस्त्र के जैसा है, बदलते रहता है। आप ये मत सोचो कि आप इसके साथ जो संबंध है, आपके ये ताई हैं, ताऊ हैं, ससुर हैं, पिछले जन्म में कुछ और थे आपके, ये आज के जन्म में ये, अगले जन्म में फिर वो कुछ और होंगे। तो इस तरह से समझा रहे हैं भगवान, और वो समझ भी रहे हैं चीजों को। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार जो है दैवासुर संपत्ति विभाग योग नाम का ये 16वां अध्याय अर्जुन और कृष्ण के संवाद का समाप्त हुआ है। उम्मीद है आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। मेन इसमें आपको गुण याद रखने हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या याद रखना है, दैवीय गुण क्या है, आसुरी गुण क्या है, ये याद रख लीजिएगा बस। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में। समझ में आया? जी सर। यस सर। सर एक मेरा मतलब खुद का डाउट है। जैसे अध्याय 11 में श्री कृष्ण भगवान विराट स्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि से। विश्व रूप दर्शन, वो हम आप 11वां अध्याय ना है। हाँ 11 अध्याय में उसी समय 11 सर जो धृतराष्ट्र के सारथी संजय है, तो विराट स्वरूप को वो भी देख पा रहे हैं क्या? ये मैं जानना चाहता हूँ। जो धृतराष्ट्र के सारथी जो संजय हैं, वो भी देख पा रहे हैं क्या? वो नहीं देख रहे हैं। वो देखो क्या है, इसमें बता रहे हैं, ये संजय उनको बता रहे हैं कि इस तरह से वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं। वो देखते, वो तो अंधा है, वो कैसे देखेंगे? इसलिए तो दृष्टि देते हैं। मैं हाँ जी, संजय की बात कर रहा हूँ, संजय को। हाँ संजय देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है लाइव। और वो जो दिख रहा है, जैसे टीवी पे देखते हैं ना मूवी, वो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ऑडियो विजुअल दोनों, ऑडियो वीडियो दोनों वो सुन भी रहा है, देख भी रहा है। और वो सब चीज का लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को बता रहे हैं हम लोग, ऐसे से हो रहा है, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपना रूप दिखा रहे हैं, ये सब कुछ धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ठीक है, वो आंख से जरूर ये हुआ कि हाँ जी, श्री अर्जुन को और श्री संजय को, इसका मतलब एक तरह से बड़े भाग्यशाली संजय जी भी रहे कि उस रूप को वो देख पाए।